do you do? There's a difference. Do what you love versus love what you do. तो हम यहाँ पे बच्चों को सिर्फ लॉ पढ़ाते हैं, लॉ इंटरप्रेट करना सिखाते हैं। मेरा वहाँ पे किचन में एक स्लैब था, मैं उसके ऊपर चढ़ जाती, मैंने अपने कान में ईयरफोन या फिर कॉटन जो होता है वो लगाना था और मैंने पढ़ाई स्टार्ट करना। तब मैंने सेकेंड डे से जब ये हुआ, I went to the institute, I started teaching. Second day से? Yeah. When I received a lot of criticism from so-called society, कि what kind of a sister she is, I'm the only sister. इसको कुछ मुझे लगा मेरा राइट ड्यूटी अभी है मेरे भाई की जो फलाइवर एम्पायर उसको संभालना। मुझे बच्चों के लिए स्टैंड लेना, बच्चे वहाँ खड़े हुए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, they have cried with me। मुझे सबसे अच्छा ऐसा कॉम्पिटिटिव लगता है बच्चों ने मुझे बोला था, पहले भी बोलते थे बट अभी लॉ सब्जेक्ट में बोलना स्टार्ट किया सर आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हो, तो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट। CA and CS तीनों स्टेजेस पर ऑल इंडिया रैंक लाना, बचपन से ही टीचिंग करना एंड एक ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना जो कि आज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर CS कोचिंग ऑल ओवर इंडिया। यस गाइस, मैं बात कर रही हूँ दिव्या अग्रवाल मैम एंड MEPL कोचिंग। हम सबको पता है MEPL कोचिंग के फाउंडर मोहित अग्रवाल सर अनफॉर्चुनेटली अब हमारे साथ नहीं है, बट उनके जाने के बाद दिव्या मैम ने इस कोचिंग को कितने अच्छे से हैंडल करा, कितने अच्छे से संभाला, उनकी जर्नी कैसी रही, बचपन से लेके अब तक उनका बॉन्ड कैसा था और वो इन स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम कर पाई, ये अगर आप सुनोगे गाइस तो आप भी काफी इमोशनल हो जाओगे। एक चीज तो इस पॉडकास्ट से मैं सीख गई हूँ कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। मुझे पता है आप काफी बिजी हो अभी, काफी आपके पोर्शन बच्चों को पढ़ाने में आप बिजी रहते हो पूरा दिन, बट मेरे बोलने पर आपने इस पॉडकास्ट पे अग्री किया। आई थिंक आपके जो भी लर्निंग्स होंगे बच्चों को बहुत काम आने वाला है। एंड मुझे पता है कि आप CS के साथ ऑल इंडिया रैंकर भी रह चुके हो अपने टाइम में, तो क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे आपके लिए बच्चों का सोचकर। तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि मैम कैसे ऑल इंडिया रैंक CA में भी CS में? Yes. First of all, thank you very much for calling me here. अच्छा डेली रूटीन से जो है ब्रेक मिल गया। I'm excited to meet you today. So yes, if you talk about rank, to be very honest, मैंने कभी रैंक के लेना ड्रीम नहीं किया था। Like चाहे हाँ मैंने कभी ऐसा नहीं था कि मैंने प्लान्स बना रखे थे कि मेरा रैंक आएगा। मेरे को I always used to enjoy my studies. मुझे पसंद था पढ़ाई और मैं जो कोर्सेज परस्यू कर रही थी, चाहे वो CA का कोर्स हो या CS का कोर्स हो, आई वाज एक्चुअली वेरी मच पैशनेट अबाउट व्हाट वी आर लर्निंग। तो मुझे नॉलेज लेना, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना, सब्जेक्ट्स को पढ़ना, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट द लॉ सब्जेक्ट्स, तो आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल। मतलब मुझे पसंद आता था, मुझे अच्छा लगता था, आज ये सीखा नया, आज वो सीखा नया। एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है, तो मैं रैंक के बारे में नहीं सोचती। मुझे ऐसा था कि ये सिलेबस है भाई, ये सिलेबस आपको पढ़कर जाना है और ये सिलेबस एग्जाम्स की पहले आपका हो जाना चाहिए। एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारा 100% सिलेबस कंप्लीशन, अगर आप इंटर और प्रोफेशनल लेवल का बात करो, बिकॉज फाउंडेशन में तो हमारा सिलेबस काफी कम होता है, 11-12 से भी मिलता जुलता होता है। 100% सिलेबस कंप्लीशन मुझे नहीं लगता पॉसिबल होता है। आप कितना ही कर लो, बट द अल्टीमेट थिंग डिपेंड्स अपॉन द डे बिफोर योर एग्जाम। एग्जाम के एक दिन पहले आप कितना पढ़ते हो, और मुझे ऐसा नहीं लगता, स्पेशली जब मैंने अपना CS दिया था, CA में फिर भी हमारा छुट्टी रहता है, 1 डे का ब्रेक होता है, CS में आई स्टिल रिमेंबर 8 सब्जेक्ट्स बैक टू बैक डेली, तो आप हाफ डे में पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ लोगे? सो आई ऑलवेज बिलीव इन स्मार्ट स्टडीज, सिलेक्टिव स्टडी। तो मुझे पता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। SWOT एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप चैप्टर वाइज चीजों को एनालिसिस करो, कितने चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं टर्म वाइज, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर उसमें किस पोर्शन से आता है, इसका पूरा मैं एक नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ, उस हिसाब से आई यूज्ड टू स्टडी। और फिर मुझे पता है एग्जाम के पहले मुझे ये पोर्शन खत्म करके जाना है, देखकर जाना है, एंड आई यूज्ड टू गिव माय बेस्ट शॉट। सो बाकी तो पता नहीं रैंक आ जाता है। एक्चुअली मैं भी मैम इस बात पे अग्री करती हूँ, मैं भी कभी रैंक के लिए नहीं किया था, अब मेहनत करो आ जाएगा। आई थिंक अब मुझे रीजन मिल रहा है कि क्यों MEPL से रैंकर्स निकलते हैं। हम उन्हें जड़ी बूटियां देते हैं। बिल्कुल, कुछ तो अलग हो रहा है कि हमेशा एक राइटर फैक्ट्री बन चुकी है MEPL।
सो मैम अभी क्या हो रहा है, जैसे सीएस की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो बच्चे बहुत घबराते हैं स्पोर्ट्स में आने के लिए, दे थिंक कि बहुत कम पासिंग, सीए से भी कम है पासिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे। आप क्या बोलना चाहोगे इसमें? एक्चुअली बच्चों का आजकल के जो बच्चे हैं उनका सबसे ज्यादा जितने भी एस्पिरेंट्स है, चाहे वो सीए एस्पिरेंट हो या सीए में या सीएस एस्पिरेंट हो, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप अपने फोकस अपने करियर के प्रति फोकस हो, आपको पता है आपको लाइफ से क्या चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक आप वो चीज अचीव कर लोगे। आपको वो जिद लानी होगी अपने अंदर कि मुझे ये करना है। अगर आप ये सोचोगे कि अरे चलो कोई नहीं, मैं ये नहीं करता हूँ, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है, या फिर मेरे घर में मम्मी पापा का ये बिजनेस है, या मैं किसी आजकल मतलब ऐसा भी होता है, वो आई शुड नॉट से दिस बट ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं तो वेल टू डू फैमिली से मेरा जो हो जाएगा लाइफ पार्टनर हो जाएगा, मैं सेटल हो जाऊंगा। बट दिस इज आई थिंक अ वेरी रॉन्ग नोशन। चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपको इक्वली इंडिपेंडेंट बनना चाहिए आज के इस पर्टिकुलर 21st सेंचुरी के एरा। तो सबसे बड़ा चीज है कि आपके अंदर का डिटर्मिनेशन कैसा है। तो अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, आपको जील है काम करने का, मेहनत करने का, तो आप डेफिनेटली स्पोर्ट्स को परस्यू करोगे। पहले से अगर आपने ये सोच लिया भाई सब कुछ इजीली हासिल हो जाएगा, तो फिर इसको हम प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कहते ना। सभी को क्यों इसमें इतना पासिंग परसेंटेज कम है? Everyone is not a C or CS roaming around in the corner of India. You have to, it takes a toll. You have to work very hard for it. आपको मेहनत करना पड़ेगा, और तभी तो फिर आगे जाकर आपको उसका बेनिफिट दिखाई देता है। Even you are enjoying that benefit, I am enjoying that benefit. So that confidence is different when you pursue these courses, when you attach that prefix before your name. So that is a thing. डेफिनेटली मैम अपने सीख का जज्बा होना चाहिए, बट गाइडेंस नहीं है बच्चों का। जो समझो बहुत रिमोट एरिया से है, उन्हें नहीं पता, फेस टू फेस क्लासेस ले नहीं पाते, घर पे अकेले होते हैं, और वो लोग ऐसे हो जाते हैं कि हम बैलेंस कैसे करें, कॉलेज भी होती है, पढ़ाई भी होती है, तो दे डोंट हैव प्रॉपर गाइडेंस। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जिस एरा में रह रहे हैं, जहाँ वी आर ऑल टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, और कितने ही रिमोट एरियाज की बात करें, इंटरनेट शब्द सारे ही बच्चे जानते हैं। अरे छोटा बच्चा पैदा होते ही इंटरनेट चालू कर लेता है। आई थिंक अपना दूल्हा भी वहीं पे सुनता होगा यूट्यूब में। तो बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता आजकल नॉलेज का, कंटेंट का कोई कमी नहीं। इट्स जस्ट दैट कि आप चीजों को कैसे एक्सप्लोर करते हो, एक्सप्लॉइट करते हो, आपके अंदर कितना एपेटाइट है टू लर्न न्यू थिंग्स, आपके अंदर भूख कितना है। तो मुझे नहीं लगता नॉलेज कंटेंट इज अ बेरियर फॉर देम। और आजकल तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एनीवेयर कितने सारे करियर काउंसलिंग सेमिनार लेता आया है और लेते रहेगा आगे भी। हम जो है सीएमए जितने भी एस्पिरेंट्स है जो क्लास 11 12 पास करके आते हैं फ्रॉम बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड, उन्हें अवेयरनेस की कमी होती है। तो एनीवेयर हमेशा कोशिश करता है कि बच्चों को बता सके कि उनके लिए कौन सा कोर्स सही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट टू व्हाट कोर्सेज वी आर केटरिंग। ऐसा नहीं हम बायस्ड आपको एडवाइस करते हैं कि आप चलो ये कर लो क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। सो वी ऑलवेज ट्राई, हम छोटे छोटे अपडेट्स लाते हैं, कोर्सेज के बारे में बताते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और आई थिंक ऐसे बहुत सारे आजकल इवेंट्स होते हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। और रहा बात ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग का, आई थिंक दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। इफ यू आस्क अ फाउंडेशन लेवल और एन इंटर और एग्जीक्यूटिव लेवल स्टूडेंट, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बच्चों को फेस टू फेस ऑफ करना चाहिए अगर उनके एरिया में वो एक्सेसिबिलिटी है। बिकॉज हम जो है दोनों देखे पढ़ाते हैं, फेस टू फेस बच्चों को भी पढ़ाते हैं, हमारे ऑफलाइन बच्चे भी, ऑनलाइन बच्चे भी हैं, प्लस जीडीपी का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन से डिटेल देता है बच्चों को। बट फेस टू फेस में जब बच्चे आते हैं तो वो एक कनेक्ट होता है, वो एक एनवायरनमेंट होता है, लाइक यू आर मीटिंग लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स लाइक यू। तो आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ, हमारे साथ इतने लोग हैं। और सबसे बड़ा बात, हमारे संग हमारे टीचर्स हमारा हाथ पकड़ के खड़े हैं, हमें लड़खड़ाने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है पॉजिटिविटी जो होता है ना, ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, कनेक्ट जो होता है वो फेस टू फेस में डेफिनेटली ज्यादा होता है। बट अगेन हमारे यहाँ तो भाई ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं लाइफ फ्रॉम होम, मुझे लगता है वो काफी एनर्जेटिक होते हैं। अगर कोई बच्चा जिसे आप पूछोगे जो कि हमारा स्टूडेंट है, वो यही बोलेगा, ऐसा लगता है मैम स्क्रीन से बाहर निकलकर सामने आकर पढ़ा रही है। बट वही है, बच्चों का चॉइस है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करो तो ऐसी जगह करो जो कि टेक फ्रेंडली है, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं ना, मार्केट में से बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। दे आर जस्ट सेलिंग द प्रोडक्ट एंड देन देयर इज नो पर्सनल टच विद देयर स्टूडेंट। और वो बच्चों को रियलाइज होता है व्हेन दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी। अब वो सफर करते हैं यार मैंने तो गलती कर दी, और मम्मी पापा पैसा भी देंगे कि मैं दूसरी जगह का कोर्स बाय कर सकूं। सो आई थिंक आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना, आपको देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि 3 लोग ऐसा कर रहे हैं, 2-3 साल पुराना रिकॉर्डिंग आपको चिपका दे रहे हैं, बट दे यूज दिस।
So we always ensure कि भाई हमारे चाहे फेस टू फेस बच्चे हो चाहे लाइफ फ्रॉम होम बच्चे हो, हम उनको जितना हो सके एकदम बेस्ट दे। ये तो हम करवाते हैं लाइव क्लासेस, GDPD क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो यूट्यूब मैराथन्स हुए, रिविजन्स हुए, बूस्टर हुए, एग्जाम के एक दिन पहले हम सुपर 50 करवाते हैं। वाओ, ये सारी चीजें मुझे पता है। एंड मैंने आपके जो रैंकर्स MPL से आए हैं उनसे काफी बातें भी की है एंड बहुत क्रेडिट मिलता है। तो मैम हम MPL की बात कर ही रहे हैं, तो वी ऑल नो कि रोहित सर वाज वन मैन आर्मी ऑफ MPL, बट वो अभी हमारे साथ नहीं है। एंड जहाँ तक मुझे पता है आपने बहुत अच्छे से इस सब चीजों को हैंडल किया। आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा राइट मैम ये सारी चीजें हैंडल करना? To be very honest, I'm very close to him. So I always feel that he's by my side supporting me with his hands on my shoulder. Yes, Divya, you can do it. I'm with you. Frankly speaking, जब ये हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ कभी कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता ना। Such a young age, such a charming personality, such a charming brother. He was good in every aspect. A good husband, a good brother, the best husband, the best son, the best father. तो जितना ही मैं बोलूँ कम है उनके लिए। तो जब हमारी फैमिली को ये बात पता चला कि he was in Pune that time, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब शायद जो टीचिंग हमारा पैशन था, मतलब we both have started at a very early age when we both were in class 10, and this is how we have done our all the professional courses. We have earned our own livelihood and we have just done the finance. तो मुझे ऐसा लगा कि यार he is like my inspiration for me. अब वो नहीं है तो मैं ये कोर्स भी नहीं, मतलब मैं ये प्रोफेशन भी छोड़ दूंगी, I will quit my profession. मुझे ऐसा लगा कि अब मैं टीचिंग नहीं करूंगी दोबारा। मेरे में उतना करेज नहीं था कि अब मैं इस चीज को फेस कर पाऊंगी। अभी पता नहीं one day passed away when this thing what happened. मेरे अंदर अचानक से क्या एड्रेनलिन रश आया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, but something awakened me. You have to do it for your brother, for the students who are waiting for you. What about them? आपके भैया की प्रायोरिटी आपके स्टूडेंट्स थे, तो वो आपकी भी प्रायोरिटी है। तो अभी आप अगर स्टैंड नहीं लोगे, उनके शूज में खड़े नहीं होगे, तो उनका क्या होगा? This happened in April. स्टूडेंट्स का एग्जाम था मई में, जून में, एंड देन जो हमारे दिसंबर साइकिल होता है उसका ग्रुप 1 का बैचेस वर ऑलरेडी इन रनिंग मोड। इट वाज स्टार्टेड नवंबर दिसंबर के बच्चे हो और बच्चे भी काफी ज्यादा घबरा गए। ये जिस दिन हुआ 2 दिन नेक्स्ट डे वी वेंट ऑन यूट्यूब लाइव, हमने एड्रेस किया बच्चों को कि आप घबराओ मत, भैया है आपके संग, आप बिलीव करो, आप मेरे में बिलीव रखो, शो द कॉन्फिडेंस इन मी, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने भाई को देखा है एंड ही हैज एक्चुअली ट्रेन्ड मी दैट वे। तभी आई थिंक मैं इतनी केपेबल थी कि मैंने संभाला एंड MPL इज एक्चुअली फ्लरिशिंग द वे यूज्ड टू अंडर हिज गाइडेंस। तब मैंने सेकेंड डे से जब ये हुआ, मैं आई वेंट टू द इंस्टीट्यूट, आई स्टार्टेड टीचिंग। सेकंड डे से? या सेकेंड डे से। Even I received a lot of criticism from so-called society कि what kind of a sister she is, I'm the only sister, कि इसको कुछ नहीं। मुझे पता है कि मुझे क्या फर्क पड़ा, मेरे फैमिली को क्या फर्क पड़ा, और आप रहकर वहाँ करोगे क्या जहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। लोग आएंगे आपको सिंपैथी देंगे, कोई भी सिंपैथी आपको कंसोल नहीं कर पाए। वो झटका इतना बड़ा है, आपको कोई भी सिंपैथी खोखला लगेगा। मुझे लगा मेरा राइट ड्यूटी अभी है मेरे भाई के जो फैलाया हुआ एम्पायर है उसको संभालना। मुझे बच्चों के लिए स्टैंड लेना है। बच्चे वहाँ टूटे हुए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चे पढ़े हैं, दे हैव क्राइड विद मी। उनको मैंने समझाया है। कितने सारे बच्चों ने बोला टर्म रेफर कर देंगे, मैंने बोला नहीं, आपको अगर आप सच्चे मायने में अगर मैं आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं एग्जाम दे सकती? अगर आप मुझसे उतना आइडल मानते हो तो आप जाओ एग्जाम्स में बैठो, अपना परफॉर्मेंस से ये दिखाओ कि आप उनको कितना मानते हो। यू शुड हैव दैट करेज। अगर मैं ये करेज रख रही हूँ तो आपके अंदर भी करेज होना चाहिए। एंड बिकॉज आई थिंक he was with me that I had shown that much courage and he is with me today also, कि मैंने उस समय जो है मैनेज किया। और आपको शायद पता होगा सिलेबस तीनों लेवल पे ही चेंज हो गए थे और तीनों कोर्सेज में ही चेंज हो गए थे। एनीवेज केटिंग टू CA CS के मैं एस्पिरेंट, तीनों कोर्सेज में सिलेबस गॉट चेंज। एंड आई थिंक सर ने जो पढ़ाया था वो ओल्ड बैचेस को पढ़ाया था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था।
मैंने, और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यू आर स्टेपिंग इनटू हिज शूज, हिज सब्जेक्ट। तो अभी ये भी परफॉर्मेंस प्रेशर था, वो वैसे तो मुझे बचपन से ही था, ये सर्विस सिस्टर है, बट उस समय एक अलग प्रेशर चल रहा था कि क्या होगा, क्या बच्चे मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा शार्पन किया। मेरे जो सब्जेक्ट थे मैं तो वो पढ़ाई रही थी, उसके साथ मैंने लॉ का जो सारा सब्जेक्ट था वो सारा टेक ओवर किया। मैंने बहुत रिसर्च किया, मुझे ऐसा फील हुआ था मैं अपने फाइनल की वापस से तैयारी कर रही हूँ। आई वाज फीलिंग दैट आई एम एन एस्पिरेंट अगेन। तो मैंने अपने लाइफ में वो विद्यार्थी जीवन को वापस लाया। और मेरे जो एकेडमिक्स लाइफ थे उसमें भी मेरे भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे ऐसे लग रहा था ही इज विद मी no matter what society is telling you, what the people are thinking about you। और बहुत सारे ऐसे YouTube में वीडियोस भी बनाए गए कि क्या होगा NEPL का। I did not respond। मुझे पता है ये नेगेटिव एनर्जी है जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाह रही है, because some bottom of the heart, some of the people were also, you know, the competitors, they were actually, you know, I would not say, but yes they were। तो मुझे उनको जवाब देना था। मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, एंड इट वाज आई न्यू इट बिकॉज हमारा पढ़ाने का स्टाइल लगभग सेम ही था। और बचपन से मतलब आप उनको देख रहे हो, भाई लॉ मेरे ब्लड में है, आई एम लॉ पॉजिटिव, सो यू कैन नॉट टेक अवे दैट नॉलेज फ्रॉम मी। इट वाज जस्ट दैट कि हाँ मुझे उस सब्जेक्ट पे और थोड़ा अपना कमांड जो है मजबूत करना है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, डिजिटल नोट्स बनाए, सारे मैथ्स को रिवाइज किए। परफॉर्मेंस में जो क्लासेस में देती थी, चाहे कंपनी लॉ का अगर मेरा बैच स्टार्ट हुआ है 2 घंटे का, तो उसके पीछे में रिसर्च में 6 to 7 आवर्स वो क्लासेस को रेडी करने में जाते थे। प्रिपरेशन टाइम लगता था, और वो शिकन मैंने अपने बच्चों के क्लासेस में अभी क्योंकि हो रहा है, यू नो, बी सो कैजुअल, मैंने कभी नहीं बोला बच्चों को ऐसा, बट वो परफॉर्मेंस आता था बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। घर पे एट द बैक ऑफ द टाइम यू आर कुकिंग एंड देन द फाइनल डिश इज रेडी ऑन द स्टेज। तो उस पे काम किया बहुत मैंने, और I am very much thankful to my students कि they have accepted me the way they were showering the love on my brother, they have accepted me the same way, and I just pray कि बच्चे मुझे इसी तरह से प्यार दें और उनका प्यार हमें और ऊंचा लेकर जाए, और मैं उनके विजन को और ज्यादा, यू नो, बहुत अच्छे से उनको हासिल कर सकूं उस चीजों को। मुझे सबसे अच्छा ऐसा कॉम्प्लीमेंट लगता है जब बच्चों ने मुझे बोला, मैम पहले भी बोलते थे बट अभी लॉ सब्जेक्ट में तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि मैम यू आर द रेप्लिका ऑफ मोहित सर, आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ाते हो। तो दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड एवर गिव। सो दिस इज ऑल द थिंग्स व्हाट मैनेज। एंड अभी मुझे लगता है मुझे ज्यादा बोलना चाहिए कि बच्चों का जो मार्क्स आ रहे हैं, जो रैंक्स आ रहे हैं, अभी भी दैट लेगेसी इज ऑन, नो वन कैन, यू नो, चैलेंज इट। अभी भी लास्ट जो रिजल्ट्स क्लास बेस का रिजल्ट हो गए, उसमें 6th रैंक आया था, श्रद्धा बोलकर नाम की स्टूडेंट था। तो इवन आई टुक एन इंटरव्यू विद हर, शी वाज शेयर्ड एंड सेड कि मैम बहुत अच्छा लगा आपका क्लास में, सो दैट इज इट। आई शुड से यू आर सो स्ट्रांग। मतलब ये सब होने के बाद भी, जहाँ तक मैंने आपसे बात की, मुझे पता चला कि आपके सब कुछ थे, लाइक यू बोथ शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, एंड उसके बाद भी आपने इतना अच्छे से कोचिंग हैंडल किया। और बच्चे यहाँ पे डाउट पूछते रहते हैं, हम टाइम कैसे मैनेज करें, स्ट्रेस कैसे मैनेज करें, एंड आपने इतनी बड़ी चीज कर दी। आप यू योरसेल्फ एन इंस्पिरेशन टू स्टूडेंट्स। इससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे, बट आप कुछ बताना चाहोगे कि कैसे आपने टाइम मैनेज किया, उसके ऊपर स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? मुझे ऐसा लगता है ना कि स्ट्रेस सभी के लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है किसी के लाइफ में कम, किसी के लाइफ में ज्यादा। अगर आप एक छोटे बच्चों को भी देखोगे, बच्चे को भी देखोगे, उसको स्ट्रेस रहता है कि उसका टॉय तो कोई नहीं ले गया, उसको स्ट्रेस रहता है कि अब मम्मी मॉन्टेसरी में क्लासेस लगाएंगी। तो स्ट्रेस एक ऐसा चीज है, हमारा जो ह्यूमन लाइफ है उसमें स्ट्रेस रहेगा। ऐसा नहीं कि एवरीवन इज सेटिस्फाइड। आज आप मुकेश अंबानी को भी देखोगे, द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, अभी इतना तामझाम किया उन्होंने शादी में, बट उनको भी स्ट्रेस अपने लेवल पे। सो द थिंग्स आर कि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस से डर जाओगे तब तो आप लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। आज ये प्रोफेशनल कोर्सेज है, चलो इसका स्ट्रेस है आपको, कल को जब आपका जॉब लगेगा या चलो रियल लाइफ में कुछ ऐसा हो गया, तो until and unless you have that art to manage the stress, how will you face the scenario? और मैंने ये 1.5 साल में देख लिया भाई कि जो दुनिया है ना बहुत जालिम है। I was maybe initially living in a closed shelter, अभी वो शेल्टर हट चुका है। तो आपको खुद के लिए जो है ना स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा है, आपके भाई बहन है, आपके फ्रेंड्स है जो आपका स्ट्रेस को ओवरकम करने हमें ऐसा लगता है कि दूसरे हमें मोटिवेशन दे रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस ओवरकम हो रहा है, बट अल्टीमेटली यू आर द पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर योर स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड यू।
आप उसको नहीं बदल सकते हो। पेपर टफ आया तो पेपर को आप थोड़ी बदल दोगे एग्जाम में जाकर, या अगर आपने एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, दैट इज अ ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू कैन नॉट चेंज इट, बट व्हाट कैन यू चेंज इज योर परफॉर्मेंस, योर वे ऑफ थिंकिंग, योर परसेप्शन। तब आप स्ट्रेस को ओवरकम कर पाओगे। आपको समझना पड़ेगा कि यार ठीक है मैं फेल हो गया हूँ, मैंने एक अटेम्प्ट में नहीं निकाला, इट डज नॉट मीन कि लाइफ एंड हो गया है, कल और कहेगा दुनिया खत्म, मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। आपको थोड़ा सा चिंतन करना होगा अपने लाइफ में, ठीक है यार क्या हो गया, सबका स्टार्टिंग पॉइंट फिनिश पॉइंट लाइफ का अलग होता है, कि आप एक साथ आए हो एक संग जाओगे कोई गारंटी है? तो व्हाई आर यू फाइटिंग? किस बात का स्ट्रेस, किससे आगे भागना है? आपको अपने को इम्प्रूव करना है, you have to make yourself a better version of your own individual. So stop complaining, stop blaming people. जब स्ट्रेस खत्म हो जाए, try to speak positive, be positive, positive रहना सीखो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इससे बुरा क्या ही होगा। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है यार, भगवान की जो मर्जी थी, आई एक्सेप्टेड, आपको पॉजिटिव रहना। क्या ही हो सकता है? You have to stay positive. First step is to accept the reality कि जो हुआ है सो हुआ है, and then you have to take appropriate action. So मैम जैसे अभी तो आपके ऑलरेडी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल के भी है, बट अभी लॉ के भी मतलब आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स को लॉ में बहुत दिक्कत आती है। तो आप उनको कुछ लॉ रिलेटेड टिप्स देना चाहते हैं कि वो कैसे इम्प्रूव करें? दे यूजुअली आस्क कि हमें डायरेक्ट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, लैंग्वेज कैसे लिखनी चाहिए एग्जाम में। To be very honest, मुझे नहीं लगता ये बच्चों का प्रॉब्लम है, शायद बच्चे ठीक से पढ़ाने वाला सही नहीं बैठता है ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे क्लासेस में मुझे ऐसा लगता है मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं दे आर जस्ट मैड अबाउट दिस लॉ क्लासेस, दे कीप ऑन वेटिंग, एक दिन कैंसिल हो जाता है। लाइक आज मैंने अपना जो इवनिंग बैच ऑफ किया तो दे वर लाइक मैम कहाँ जा रहे हो, क्यों क्लास कैंसिल कर रहे हो? तो आपको मतलब एक तरीका होता है जिससे बच्चों को आपको बांध के रखना है। लॉ इज नॉट थ्योरेटिकल, इट्स वेरी टेक्निकल। तो अगर आप बच्चों को रियल लाइफ एग्जांपल केस स्टडी से रिलेट करवाओगे, लॉ हर जगह लॉ है। अभी आप जैसे देखोगे हिडन का रिपोर्ट आया, उसमें सेबी के ऊपर जो रिजल्ट लगाया गया तो उसमें भी तो लॉ ही है ना। तो वही बच्चों को रिलेट करके पढ़ाना होगा कि एक्चुअली जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वहाँ पे ये भी तो हो रहा है, आप कल को इस चीज को अप्लाई करोगे। और रहा बात बेयर का, तो बेयर क्या है? इफ आई टॉक अबाउट कंपनी लॉ का बेयर कहाँ पे? www.mca.gov.in। तो भाई बच्चों को आप दिखाओ जब आप पढ़ा रहे हो कि बच्चे अगर कल को चाहे कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, खुद मत रिसर्च करो। तो हम यहाँ पे बच्चों को सिर्फ लॉ पढ़ाते हैं, लॉ इंटरप्रेट करना सिखाते हैं। सो वही मैं बच्चों को बोलूँगी आप लॉ को रटना छोड़ो, रट्टू तोता बनोगे जो आज पढ़ेगा, कल को अगर कंपनीज एक्ट चेंज हो गया क्या वापस ट्यूशन लगाओगे लॉ का प्रोफेशनल बनने के बाद? लाइक हमने 1956 पढ़ा था, कंपनीज एक्ट 1956, अभी 2014 पढ़ा है, लॉ तो चेंज होते रहेगा ना, आपके अंदर इंटरप्रिटेशन स्किल होना चाहिए। सो दे शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, ऑन द प्रोविजंस, रटना नहीं है, चीजों को समझना है, सिंपलीफाई करना अपने लैंग्वेज में आंसर्स के, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज राइटिंग प्रैक्टिस। मैम ये भी डाउट होता है कि इसका सेक्शन लिखना जरूरी है नहीं है, ये भी मतलब बहुत टिपिकल क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, बच्चे पूछते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेक्शन लिखने पे मार्क्स नहीं है, बट गलत सेक्शन लिखने पे मार्क्स कटेंगे। बट ऐसा होता है, देखो हमारी क्लासेस में तो बच्चों को कंपनी लोग के सेक्शन से ऑन टिप्स ऑफ द टंग होते हैं। तो वही चीज है, अगर आप कोई चीज के बारे में पैशनेट हो तो आपको याद करना नहीं पड़ता है, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। यू डोंट हैव टू चेज इट, इट विल फॉलो यू बैक ऑटोमेटिकली। तो वही है, जरूरी नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे सेक्शंस, अब आप सीएस का अगर बात करोगे, एग्जीक्यूटिव में दे आर हैविंग 500 मार्क्स लॉ, इनफैक्ट 60 बोलो 600 क्योंकि टैक्स लॉ इज आल्सो अ लॉ। प्रोफेशनल में भी दे आर हैविंग सो मेनी, मैक्सिमम पेपर्स आर लॉ ओनली। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यू आर नॉट अ रोबोट। बट कुछ कुछ जैसे कंपनी लॉ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस आई थिंक आपको याद हो जाता है, और बिल्कुल लिखना भी चाहिए एग्जाम में, बिकॉज़ इट क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन, दैट इज अ रैंकर्स वे टू स्टडी। हाँ बिल्कुल ऐड होती है। एंड मुझे भी मैम सच पता है कि मैंने कोई भी सेक्शन याद नहीं किया है, हमें लेक्चर्स में सेक्शन याद हो जाते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। सो मैम बीइंग अ गर्ल, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि काफी लड़कियां अभी भी लाइक फ्रीडम के लिए दे डोंट हैव द फ्रीडम टू चूज देयर करियर, और कर भी लेते हैं, चलो सीएस में आ भी जाते हैं तो उनके अगर अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बहुत प्रेशराइज करते हैं कि भाई अब तो शादी की उम्र है, आप छोड़ दो। तो काफी सारे लोग आई थिंक आपके पास भी आते होंगे स्टूडेंट्स डाउट लेके, आप कुछ एडवाइस पेरेंट्स को करना चाहोगे कैसा? मैंने अपने टीचिंग करियर में देखा है, इनफैक्ट अभी लास्ट 1 ईयर में ये सब
पेरेंट्स आर कमिंग या स्टूडेंट्स जो गर्ल कैंडिडेट होती है, जो एस्पिरेंट्स होती है, वो आकर दे आर सेइंग कि मैम आप पेरेंट्स से बात करो, हमारा तो एक अटेम्प्ट में हुआ नहीं, अभी तो डेडलाइन आ गई, हमारा एज निकल रहा है, इतना एज लिमिट है, सो नाउ यू हैव टू गेट सेटल्ड। और आपको तो पता है शादी के बाद क्या ही होगा, सो मे बी क्या अभी फैमिली नहीं सपोर्ट कर रहे तो पर इन लॉज सपोर्ट करे नहीं करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप लड़की हो, आपको भी उतना ही ब्लूम करने का, फ्लाई करने का हक है जितना एक मेल मेंबर को, एक मेल एस्पिरेंट को। तो जो जेंडर बायसनेस, आई थिंक अब तो आपको इस चीजों से ऊपर उठना चाहिए। यू आर सीइंग विमेन एम्पावरमेंट इज गोइंग एवरीवेयर। Who is the finance minister? निर्मला जी। Who is the president? द्रौपदी जी। अभी देखो पॉडकास्ट में कौन बैठा है। So yeah, women empowerment works actually। तो आपको अगर अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करोगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे, तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बिकॉज पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में। पेरेंट्स हैव टू बी वेरी सपोर्टिव। आई वाज वेरी लकी, माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स मी, वेरी सपोर्टिव। उन्हें पता है कि क्या कर रही है। तो वही चीज आप भी एज अ पेरेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने बेटियों को समझो कि बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग विद देयर फ्यूचर। उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं आज अपने फ्यूचर के साथ, उन्हें भी वो डर है, उन्हें पता है, एंड दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। और ये प्रोफेशनल कोर्सेज आपने से डेडलाइन नहीं दे सकते। जब आपका इंस्टीट्यूट ही नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में लिमिट नहीं रखा है तो आप उन्हें कैसे बांध देते हो? तो दैट इज द थिंग कि आपको सपोर्टिव बनना बहुत जरूरी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं ठीक है, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दोबारा उसको ट्राई करने दो। एक बार उसका सपोर्ट सिस्टम आप बनकर देखिए, फिर देखिएगा उसका सक्सेस बहुत क्विक होगा, तो ज्यादा दूर नहीं होगा। क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम इफ द पेरेंट्स और फैमिली इज नॉट सपोर्टिंग यू, तो आपका आधा टाइम तो दिमाग में यही चलता रहता है ना, तो आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप सपोर्टिव बन। बट ऐसा नहीं है मैं ये बोलूंगी कि हर बार पेरेंट्स का ही गलती होता है, कितनी बार बच्चों का भी गलती होता है, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग जस्टिस। आपको पता है व्हाट यू आर डूइंग। आज अगर आप फेल हुए हो तो यू नो हु इज रॉन्ग, कि आपने अपना बेस्ट दिया था। आप अपने आईने के सामने खड़े होकर पूछो, इफ यस तो कोई शर्म का बात नहीं है, वापस से लग जाओ, और अगर नहीं तो आपको पता है आप वेस्ट मत करो मम्मी पापा का पैसा, इट्स हार्ड अर्न मनी। तो वही चीज है, दोनों को एक दूसरे को समझना है और सपोर्ट करते हैं। मैं तो बच्चों को बोलूंगी कि ये वाला पार्ट अगर आपके पेरेंट्स थोड़ा प्रेशर डाल रहे, प्लीज अपने पेरेंट्स को दिखाइए ताकि वो समझे कि जो इस कम्युनिटी में टॉप नॉच प्रोफेसर है, जो अच्छे चल रहे हैं, वो खुद ये बात बोल रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में अटेम्प्ट करना है वेरी नॉर्मल, लग ही जाता है। बट जैसा आपने कहा कि कहीं बच्चों की भी गलती होती है, और आप इतने सारे सालों से इतने सारे बच्चों को पढ़ा, आई थिंक मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स आपने, तो कुछ बच्चों में कॉमन वीक पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व किए? आई थिंक बच्चों का वीक पॉइंट बोलना थोड़ा सा गलत होगा। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। हम चीजों को कैसा देखते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि यार ये बहुत टफ है, बहुत डिफिकल्ट है, तो हम अपने आप को वीक समझ ही लेंगे, हम स्टार्टिंग में क्विट करते हैं। सो इट्स ऑल इन द माइंड। आप अपने माइंड को कंट्रोल करो। हाँ भाई टफ तो है, पता है, तभी तो ये कोर्स करना है। आज आपको क्या लगता है इतना इजीली 1 लाख का पैकेज आप पर मंथ हिट कर लोगे क्या आफ्टर क्लियरिंग योर गेटिंग योर डिग्री? ऑफ कोर्स नॉट। तो उसके लिए तो आपको टपना ही पड़ेगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार कोई भी डिफिकल्ट चीज इजीली नहीं मिलता है, तो आपको भी स्ट्रांग बनना होगा। नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन इज हैविंग सम और द अदर इम्परफेक्शन। मेरे अंदर भी, आपके अंदर भी कुछ होगा, तो कुछ ना कुछ खामियां सबके अंदर होती है। आपको उसी खामियों को दूर करना है, अपने आप को बेटर करना है एवरीडे। बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है आजकल के जो बच्चे हैं ना, the greatest enemy is that they are themselves underconfident. That is the biggest weakness. कि आप खुद अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करो, खुद अपने आप को अंडरमाइन करो, कि क्रेडिबिलिटी को कम करो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये भी चलो मैम है, इनका तो हो गया, इनके लिए बहुत आसान है आकर बोलना। फिर आपको चीज समझना होगा कि आप अभी हमारा प्रेजेंट देख रहे हो, थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च करो, हिस्ट्री देखो, आपको समझ में आएगा। We were also like an ordinary aspirant as you are today. We were also from a very humble background. आपको शायद पता है कि I don't know, but me and my brother, along with my mama and papa, we used to live in 150 square feet room. उसी में हमने अपनी पूरी CA की CS की जर्नी को कंप्लीट की। उन्होंने भी और भैया ने भी और मैंने भी। इनसे तो एक ही कमरे में डिस्ट्रैक्शन वगैरह we had to manage। हम उस हिसाब से अपने आप को मैनेज कर लिए कि अरे हमें पढ़ना है, अभी कुछ भी हो जाए, अभी क्या कर सकते हैं। लाइक हमारा जब CS एग्जाम्स होता था तो दिसंबर वाला साइकिल हमारा पड़ता था,
तो दिसंबर में आपको डेट्स मतलब 24 से लेकर पूरे 2 जनवरी, तो वो 20 दिसंबर क्रिसमस एंड देन न्यू ईयर, पूरा जो रोड्स होता था इतना शोर होता था, और हमारा जो घर था वो ग्राउंड फ्लोर में था, तो इतना आवाज होता था। हम जो बस्ती के लोग उनको तो जाकर कुछ नहीं करवा सकते, हम कंप्लेन कर सकते हैं, बीट पढ़ सकते हैं, बट कोई फायदा नहीं उससे। तो उस समय मैं क्या करती, मेरा वहाँ पे किचन में एक स्लैब था, मैं उसके ऊपर चढ़ जाती, मैंने अपने कान में ईयरफोन या फिर कॉटन जो होता है वो लगाना था, और मैंने पढ़ाई स्टार्ट करना कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ भाई, मेरा एक रात है, पर मेरे को एग्जाम देने जाना कि मैं उसके पीछे लगूँ कि मैं अपने आप को जो है वो संभालूं। सो दैट वाज द थिंग, इवन ही वाज लाइक दिस ऑल माय ब्रदर कि भाई पढ़ना है, अभी कोई उपाय नहीं है यार, हमको नहीं दिया तो ठीक है यार, कंप्लेन तो क्या ही करे, किसको कंप्लेन करे जाकर, आज से तो पढ़ रहे हैं ना कि हमें इस सिनेरियो को चेंज करना है। एंड आपने काफी अच्छे से चेंज भी करा उस सिनेरियो को, एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन जो आपको काफी करना है। You have to have that new zeal, वो किक होना चाहिए आपकी लाइफ में। वो किक होगा ना तो कितना ही वीकनेस हो, कितना ही एडवर्सिटीज हो, वो ओवरकम आप करेंगे। You have to come out of your comfort zone। और प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो एस्पिरेंट्स हमारे जो बच्चे, उन्हें खुद ही नहीं पता होता वो कितने स्ट्रॉन्ग है। कोई उन्हें बोल देता है तू नहीं कर पाएगा, वो मान जाते हैं। तो जब तक आप उस क्लोज शेल्टर से निकल कर बाहर नहीं आओगे, आपको खुद अपना पोटेंशियल नहीं पता होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था आई वुड बी रनिंग एनीवेयर लाइक दिस, तो मैंने भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। मैं भी चाहती थी, मैं हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाती कि अब क्या होगा। मेरे मन में भी आया था, वीकनेस आया था, कमजोरी, अंडर कॉन्फिडेंस, आई वाज फीलिंग दैट टाइम, बट मैंने उस पर मेहनत। अगर जब मेहनत करोगे ना तो अपने आप कामयाबी चल मारती है। क्या बात है यार, मतलब बहुत अच्छी बात की मैम आपने। ऑल्सो मैम, जैसे कि आपने कहा कि स्मार्ट स्टडी आपने बताई थी, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए, तो एक दिन पहले बच्चा कैसे स्मार्ट स्टडी करे? एक दिन पहले मैटर करता है कि अपने एक्चुअली हमारा पूरा जो स्ट्रगल होता है एस्पिरेंट का, वो 9 मंथ्स पढ़ाई कर रहे हैं, 6 मंथ्स का पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके वो सिंगल डे। तो आपको 6 मंथ्स में आई थिंक आपने पहले पर लेक्चर देखा, सेल्फ स्टडी किया, रिवीजन किया, टेस्ट किया, 3 डिग्रीज ऑफ रिवीजन यू अंडरगॉन, और इतने अच्छे से आपने जो है नोट्स को प्रिपेयर किया। फिर तो वो एनी केयर, हम बच्चों को एक एक चीजों को क्लास में ही लिखवा देते हैं कि उनको खुद को नोट्स प्रिपेयर करने का टाइम डिवोट नहीं करना होता। तो आई थिंक वो नोटबुक काफी हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए, जहाँ बाकी बच्चे स्ट्रगल करते हैं। हाँ बिल्कुल, होल सिलेबस कैसे खत्म करें, हमारे बच्चे को टीचर अगर वैसे करके दे आर जस्ट गुड, दे आर रेडी। तो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, डिसिप्लिन वे में क्लासेस रेगुलरली करोगे, और सिर्फ क्लासेस करना मैटर नहीं करता, सेल्फ स्टडी इज आल्सो वेरी एसेंशियल। खाली क्लासेस करने से आपका रैंक नहीं, आपको घर पे भी उस चीजों को डिवोट करना होगा। यू हैव टू सिट विद द सब्जेक्ट। तो आप देखोगे इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आपको मजा आने लगेगा, और फिर लास्ट में तो यू आर रेडी। You just have to brush up your concepts। एक दिन पहले ये just brushing है। आपको प्रोविजन वगैरह तो सब पता ही है ना क्या है, और उस दिन पहले आप प्रोविजन समझोगे तो आप एग्जाम में क्या ही लिखोगे, हार्ड करा जाओगे। That is the thing, you have to prepare that notes। फिर कुछ एग्जाम्स के पहले के जो पॉइंटर्स होते हैं वो आपको रेडी रखने, एग्जाम में चीज देखना है। बट ये बहुत अच्छा लगा कि क्लासेस में नोट्स बन जाते हैं, क्योंकि अलग से नोट्स बनाने में बच्चे काफी टाइम वेस्ट करते हैं, उन्हें पता भी नहीं कैसे बनाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हम हमेशा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, मतलब कि हमें इसे पढ़ाना है, ऐसा नहीं। पढ़ाना, टीचिंग इज आवर पैशन, इज माय पैशन। सो व्हाटएवर आई एम डूइंग इज कि स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हो। ऐसा नहीं बस मेरा काम है, मैंने पढ़ाया, मेरा क्लास खत्म है, आई एम गॉन। आई हैव टू चेक कि वो चीज बच्चों को समझ में आया कि वो नोट्स उनके पास है कि नहीं। कल को अगर उन्हें रिविजन की दरकार है, क्या वो वापस लेक्चर देखेंगे? तो आपके पास वो नोट्स रेडी है कि देन वी टेक टेस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो दिस इज द प्रोसेस। फिर हम पूरा यूट्यूब कम्युनिटी में पूरे यूट्यूब मेंबर्स को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम डेवलपमेंट रिविजन वगैरह सब करवाते हैं। तो वो चीज है। मैम बस अब एक लास्ट क्वेश्चन जाते आते कि हमारे व्यूअर्स मेजरली सीएस स्टूडेंट्स हैं, तो और आप बच्चों के साथ दिन भर रहते हैं, तो कुछ एडवाइस एक आध क्या तुम्हें कहना चाहते हो? बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने अंदर बिलीव नहीं करोगे ना तो कोई आपको कॉन्फिडेंट मानेगा ही नहीं। आप देखो, अगर आप खुद को अगर नीचा नहीं दिखाओगे तो पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग। अगर आप ही बोलोगे यार ये तो मेरे से नहीं होगा, आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस, तो लोग क्या ही इज्जत करेंगे आपको। सो दैट इज द थिंग, फर्स्ट थिंग। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आप प्रोफेशनल करियर आपने चूज किया है, तो आपने ये अपने करियर का, अपने लाइफ का खुद से इंडिपेंडेंटली सबसे पहला डिसीजन।
आई थिंक बच्चे जब स्कूल जाते हैं डिसीजन पेरेंट्स का होता है, कॉलेज में भी उनका इन्फ्लुएंस होता है, बट प्रोफेशनल कोर्सेज आप खुद से चूज करते हो। तो लाइफ का आपका पहला इंडिपेंडेंट डिसीजन अगर आपने इसको ही नहीं निभाया तो अपने लाइफ के और क्या ही डिसीजन ले लेंगे। आप कमिटमेंट देते हो दूसरों को आप पहले अपने लिए तो देखो, आपने जो कमिटमेंट किया क्या उसमें पूरा कर पा रहे हो। टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन यू टेक समवन एल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ। और मेरे एक बहुत ही फेवरेट कोट है स्टीव जॉब्स का, लव द जॉब यू डू, there's a difference, do what you love versus love what you do। बहुत गहराई है, मतलब आपको जो मिल गया, अब आप देखो ये कोर्स में आप आ गए हो, कूद गए हो, तो करना तो नहीं, रो कर करो या हंस कर करो, तो हंस कर ही कर लो। स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग, डू व्हाट यू लव तो सबके लिए इजी है। आज बिना चांस अगर मैं आपसे पूछूं आप यहाँ बैठोगे कि गोवा के बीच में मस्ती करना पसंद करोगे, तो आई थिंक यू विल बी चूजिंग द सेकंड ऑप्शन। करेक्ट, इवन आई वुड हैव चोजन द सेम। तो वही डिफरेंस है कि आप जो कर रहे हो उसमें खुश रहो, एंजॉय करो, बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, ऑटोमेटिकली सक्सेस इज ऑल योर्स, स्काई इज द लिमिट। Okay, that's a wonderful session. Thank you so much, ma'am, for being the guest of our podcast. And बहुत ये podcast बच्चों को काम आता है। Thank you so much. It's always my pleasure कि मैं बच्चों को गाइड कर सकूं, and a special thanks to you for inviting me here. Thank you so much. So even very nice to meet you. मैम आप बहुत शॉर्टर नोटिस पर लीव किए हो, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर इट। आपको कोई मना कर कैसे सकता है? और स्पेशली जब बच्चों के लिए आपने मुझे बोला, सो आई थिंक मेरे लिए मेरा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट फैमिली, इट्स लाइक माय ओन फैमिली। ये मेरे परिवार की तरह है, और अगर मेरे कुछ एडवाइस देने से अगर उनके करियर में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, दे आर ग्रोइंग एंड एक्सेलिंग इन देयर करियर, सो इट सीम्स कि यार आई एम आल्सो मतलब फीलिंग वेरी सैटिस्फाइड, मुझे वो एक किक मिलता है अपने अंदर। आज कोई बच्चे एग्जाम्स क्लियर करके मुझे बोलता है ना मैम मेरा यहाँ पैकेज लग गया है, सो आई हैव दैट यू नो इनर हैप्पीनेस कि यार मेरा ही पैकेज लग गया है वो वाला फीलिंग आता है। That's so pure. Always there for my students. Thank you so much.